नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखना इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना है। ओके, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, फ्रेंड्स से बातें होते करते हैं, तो अक्सर वहाँ पे हम लोग रोमन इंग्लिश में ही बातें करते हैं। तो अगर आपको रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे मात्राओं को अंग्रेजी में लिखा जाता है। ठीक है ना, मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, आप उसे प्रैक्टिस करनी है। आप एक नोटबुक ले लें, वहाँ पे लिखते चले और पढ़ते चले मेरे संग में। ओके, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे। आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वर, चंद्र बिंदु और विसर्ग। ठीक है ना। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्र बिंदु और ए एच से होता है विसर्ग। ठीक है ना, समझ गए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एन से चंद्र बिंदु और ए एच से विसर्ग। ठीक है, ये तो हो गया मात्राएं का इंग्लिश। अब हम लोग सीखते हैं ककहरा, क वाला खरी, 12 खरी जो होता है। क का कर से कर की कदर की कर की कर सु कर कु कदर घो कर कु को एक कार के को एक कार को ओ कार को ओ कार को अंग स्वर कंग का विसर्ग का। तब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा कि मात्राएं को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो भी है ये मात्राएं ही हैं, यानी क वाला मात्रा है, ये ख वाला 12 खरी है, यानी कि क आप लिख दीजिए 12 ठो, उसमें जो भी मात्राएं होती है आकार, रसीकार, दीर्घिकार, ये लगा देने पर ये 12 खरी बन जाती है। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे के का इंग्लिश, क का इंग्लिश के होता है। हर जगह के लिखा हुआ है और जो भी मात्रा का अंग्रेजी होगा वो वहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे कि के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कंग, के ए एच से का। ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कंग, के ए एच से का। ठीक है ना। इसी प्रकार ख वाला 12 खरे लिखेंगे तो के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खंग, के एच ए से खा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 12 खरे को अंग्रेजी में यानी कि रोमन इंग्लिश में लिखते हैं। अब साथ ही साथ हम लोग सीख लेते हैं वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये जानते ही होंगे, बट एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना, लिखने से पहले। देखिए, ए से और डबल ए से आई से सही, डबल ई से दीर्घई, यू से अरसो, डबल ओ से दीर्घो। ओके, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंस्व, ए एच से अ, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ एंड लास्ट में वाई एन से य। तो लिखेंगे तो टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एम से न। आगे का होगा टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एम से न। और ट का सेम होता है। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ठीक है ना। उस प्रकार वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालब सो, एस एच से मूर्धन्त सो, एस से सो, एच से ह, के एस एच से अक्षर, टी आर से त्र एंड जी एन से य। ओके, तो इस प्रकार से आप हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश रूपांतरण में ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ सीख गए होंगे, यानी कि मात्राएँ को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, 12 खरे को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं एंड हिंदी वर्णमाला को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, अगर ये सारी चीज़ आपको आ गई हो तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि कैसे
किसी भी शब्दों को हम आसानी से रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सबक। सबक लिखा हुआ है, स का अंग्रेजी हो जाएगा एस। कोई मात्रा ना रहे तो ऐसा रूल होता है कि आप ए लगा दीजिए। तो एस ए, ब के लिए बी, कोई मात्रा नहीं तो ए, क के लिए के, तो एस ए बी ए के सबक। उसके बाद ललन, L A L A N, ललन, L A L A N, ललन। उसके बाद है नटखट, N A T, नट हो गया, K H A T, खट, नट खट। ओके, आगे लिखा हुआ पनघट, तो P A N पहले लिख दीजिए पन, और उसके बाद G H A T, घट, पनघट, P A N G H A T, पनघट। आगे लिखा हुआ है जब, तो J A B, यानी कि जॉ के लिए J लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो A लिखेंगे, और बॉ के लिए B लिखेंगे, तो J A B, जब। उसके बाद लिखा हुआ हाल, ह के लिए H, आकार के लिए आप डबल ए भी लिखते हैं, ठीक है, ए डबल ए दोनों लिख सकते हैं। आकार की मात्रा के लिए हालांकि मैंने आपको पीछे ए ही बताया, बट आप डबल ए भी लिख सकते हैं, यानी कि डबल ए भी सही है। तो H डबल ए एल हाल, R डबल ए टी रात, S H डबल ए एम शाम, J डबल ए एल जाल, K डबल ए टी काट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है जिगर, यानी कि अभी मैंने सिंपल जो नॉर्मल शब्द होते हैं वो विदाउट मात्रा वाला, और अभी हम लोगों ने सीखा आकार की मात्रा वाला। अब छोटी की मात्रा वाला कैसे लिखते हैं, उसके बाद बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, हर प्रकार के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, ठीक है, आपको समझने में परेशानी ना हो। अगर जिगर लिखा हुआ है तो जॉ के लिए जे लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, और गौ के लिए जी, कोई मात्रा नहीं तो ए, रॉ के लिए आर, तो J I G E R, जिगर। उसके बाद मिलन लिखा हुआ है, तो एम समो, छोटी की मात्रा है तो आई, लॉ के लिए एल, कोई मात्रा नहीं तो ए, लॉ के लिए एन, तो MILAN, मिलन। उसके बाद दिल, DIL, दिल। किल लिखा हुआ है, KIL, किल। मियान, एम समो, छोटी की मात्रा है तो आई, यॉ के लिए वाई, और आकार की मात्रा के लिए डबल ए, नॉ के लिए एन, MIYAN, मियान। सुगी, SU, गौ के लिए जी, और बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए मैंने बताया डबल ई होता है, तो SUGEE, सुगी। उसके बाद लिखा है मीर, एम समो, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, रॉ के लिए आर, तो MEER, मीर। झांसी, JHANSEE, झांसी, JHANSSEE, सॉरी, झांसी। उसके बाद काली लिखा हुआ है तो KALI। अब देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए मैंने आई क्यों लिखा, देखिए आप बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा के लिए आई ही लिखेंगे सिर्फ, बट बड़ी की मात्रा के लिए आप आई डबल ई, हालांकि डबल ई होता है बट आई भी लिख सकते हैं, तो KALI ये भी सही है, KALEE ये भी सही है। उसके बाद थाली, THALI, थाली, ठीक है। उसके बाद लिखा है सुबर, SU, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लगाएंगे, SU, बॉ के लिए बी, कोई मात्रा नहीं तो ए, रॉ के लिए आर, SUBAR, सुबर। उसके बाद लिखा है खूब, KH, ख, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, बॉ के लिए बी, तो KHUB, खूब। मुकाबला, MUKABALA, मुकाबला, MUKABALA, मुकाबला। उसके बाद लिखा है सुलाना, SULANA, सुलाना। S से सौ, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, L से लौ, आकार के लिए ए, NA से ना, तो SULANA, सुलाना। आगे लिखा हुआ है सबूत, SA से सौ, B, और बड़ी ओ की मात्रा है तो डबल ओ, तो के लिए T, SABOOT, सबूत। कपूर लिखा हुआ है तो KAPOOR, कपूर, KAPOOR, कपूर। हजूर, HAJOOR, हजूर, HAJOOR, हजूर। मजबूत लिखा हुआ है तो MAJ लिखेंगे, और उसके बाद BOOT लिखेंगे, तो MAJBOOT, मजबूत। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी हिंदी शब्दों या वाक्यों को, जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो वहाँ पे आसानी से आप रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं बिना गलती के। हो जाता है ना कभी कभी, अगर आपको रोमन इंग्लिश में लिखना नहीं आता है ना तो आप सही से मैसेज भी नहीं कर पाएंगे, और हिंदी लिखना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है, आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा, अन्यथा हिंदी का कैलकुलेटर क्या बोलते हैं उसको, सेट करना पड़ेगा, ताकि आप हिंदी बोलेंगे तो वो हिंदी में टाइपिंग हो जाएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कहीं पे आप बोलते कुछ और लिखा कुछ और जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। आप इस तरीके से थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सीखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सब, ठीक है, आप सीख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस तरह कई सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, आप उस वीडियो को देखें और सीखें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा तो लाइक एंड बहुत अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ आपके रहने वाले हैं। ओके बाय।